Good morning, students. Today we'll start with a fresh chapter of Indian economic development, that is your chapter number 12, Environment and Sustainable Development. Now, if we go in brief, what is the concept of environment? According to the Environment Protection Act 1986, environment includes water, air and land and the interrelationship which exists between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganisms and प्रॉपर्टी. ठीक है, एनवायरमेंट हमारा वो पार्ट है दैट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. अब अगर इस डेफिनेशन के आधार पर हम जाएं, सो वी कैन बेसिकली divide the environment in two parts, that is the physical or abiotic as well as living, that is biotic elements. Physical elements कौन से हैं हमारे? लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स. और वहीं अगर हम बात करें बायोटिक एंड लिविंग की, तो देयर आर द लिविंग क्रिएचर्स और लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. Environment includes living elements or biotic elements, plants and animals, as well as non-living elements or abiotic elements. Air, water, land, soil, minerals and other natural resources which make up our surroundings and impact our existence and the quality of our life. ठीक है, environment वो सारे living and जो आपके एबायोटिक एंड बायोटिक एलिमेंट दोनों को इंक्लूड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज वी नीड फॉर सब्सटेंसेस एंड फॉर द सराउंडिंग. हमें एग्जिस्टेंस, सराउंडिंग सब जो है इंक्लूड करता है एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? फर्स्ट, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. Environment includes physical resources, that is mineral, wood, water, soil and others, which are available to us as a free gift of nature. आज हम बेसिकली हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं दैट आर फ्री फ्रॉम नेचर. जो गिफ्ट हमें नेचर ने दिया है दैट आर टोटली, दैट कांट बी, यू कुड से सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, जैसे आपके मिनरल्स हैं, वुड हैं, वाटर है, सॉइल है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं. Whereas these resources are used as inputs for production. यही resources हैं जिन्हें हम production के input के लिए use करते हैं. In fact, production is simply the process of conversion of natural resources into useful things. अगर हम production को simply define करें तो उसे हम क्या कह सकते हैं? जब natural resources को convert किया जाता है हमारे किसी utility को fulfill करने के लिए in useful things, then these are resources. Next we move on to, अब जब resources की बात होती है तो resources are also of two types. First is your renewable resources which can be replenished and are not likely to be exhausted or depleted on use. जिनकी क्वांटिटी में कमी नहीं आ रही है, जिनका डिप्लेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि आपके वुड और सी एनिमल्स. वही कुछ होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और डिप्लीट करेंगे ऑन यूज पे. द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज री इमर्ज इज फार शॉर्ट ऑफ द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर यूज़. मतलब कि इनको दोबारा बनने में ज़्यादा टाइम लगता है जिस हिसाब से हम इनको यूज़ कर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ.
दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए किसी भी हाल में फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे कि आपका लैंड है, सन है, सॉइल है, ये सब हमारी बेसिक नीड है जो हमें एनवायरनमेंट देता है, जो हमें सब्सिस्टेंस के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज आर एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट वेस्ट। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं तो उसमें उस प्रोसेस में हम वेस्ट भी जनरेट करते हैं। दिस अकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। वेयर डज इट गो? एनवायरमेंट अब्सॉर्ब इट्स। हमारे जितने भी वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट या जो भी हाउस होल्ड वेस्ट या जो भी वेस्ट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो एनवायरमेंट ही कहीं ना कहीं अपने आप में इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। सराउंडिंग्स इंक्लूड रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है, मैन एन्जॉयज दीज सराउंडिंग्स एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। अब जस्ट इमेजिन कि अगर सिर्फ रोड्स हैं और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है तो लाइफ बहुत वहाँ पर बोरिंग हो जाती है। यू नीड मैनी थिंग्स फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी सराउंडिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके माइंड डेवलपमेंट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए। सो ये एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक चीज़ें देती है हमें, डिफरेंट चीज़ें हमें ऑफर करता है हमारा एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। नाउ इसके आगे अब हम देखते हैं द बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन ने जहाँ टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में आगे बढ़ने लगा, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स भी अकर होने लगे। सो टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक ह्यूमन की बेसिक प्रॉब्लम है कि वो जहाँ जाएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो ह्यूमंस ने सबसे पहले पॉल्यूशन बढ़ा दिया एनवायरनमेंट में, और दूसरी बात, जो एनवायरनमेंट ने उन्हें रिसोर्सेज ऑफर किए, उस रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की अगर हम बात करें, सो पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्यूरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयर बाय पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन, उसको जब पोल्यूट करे तो दैट इज पोल्यूशन, जो कि हमारी किसी एक्टिविटी से होता है। अब जब बेसिकली हम पोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो हम इसे 3 टाइम्स में स्टडी करते हैं, दैट इज आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज़ वेरी असेंशियल एलिमेंट फॉर आवर लिविंग। ठीक है, अब उसमें जब और पोल्यूशन होते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो ज़्यादा हो जाती है, और कुछ आपके जो पॉलन आपके होते हैं या बहुत सी गैसेस जो होती हैं वो जब इसमें मिक्स हो जाती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर एयर पोल्यूशन। What causes pollution of air? Air pollution causes owing to the presence of pollutants in the air. जब एयर में pollutants आएंगे तो वो एयर pollution क्रिएट करेगा। अब these pollutants may be poisonous gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, और these may be suspended particles such as dust, pollen and smoke. अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं? पहला, स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एज एन एनर्जी। जहाँ पर कोल ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा स्मोक एमिट होता है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज पॉइजनस गैसेस एमिटेड बाय प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज और केमिकल ट्रीटमेंट। इन सब से भी जो स्मोक आते हैं बाहर, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, दीज ऐड टू द एयर पोल्यूशन। एंड एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल्स, जो हम लोग मोटर व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें से भी पोल्यूशन होता है। अब इस एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, डिजीजेस होती है, हाइपरटेंशन, एस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियो इश्यूज, ये सब जो हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं।
नेक्स्ट इज़ आर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, जब जितना भी वेस्ट होता है इंडस्ट्री का या हाउस होल्ड का, जब जाके पूरा हमने रिवर में, ओशंस में उसको एमिट कर दिया, सो दैट एड टू द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर्स, domestic sewage that flows into streams and rivers, then your agricultural runoff that is mixed with pesticides and insecticides। हमने एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे भी जाके हम थ्रो कर दे रहे हैं रिवर में, जिसमें हमने बहुत इंसेक्टिसाइड, बहुत पेस्टिसाइड, इन सब को ऐड किया। अब वाटर में हम लोग इसे एमिट तो कर दे रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी लाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसी वाटर में, उसी ओशन में, उसी पॉन्ड में सी एनिमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं। पॉल्यूशन होता है तो उनके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है। देन थर्मल पावर हाउसेस डिस्चार्जिंग एश मिक्स्ड विद वाटर। थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी इस्टेब्लिश्ड हैं आसपास में, वो डैम्स ज़रूर बनाते हैं। अब क्या होता है, रिजर्वायर वो बनाते हैं या किसी रिवर से वो वाटर की अपनी सप्लाई लेते हैं और पूरा वेस्ट जो है वो उस रिवर में वो ड्राउन भी कर देते हैं। सो जो एशेस होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, वो भी पूरे के पूरे जो है वाटर में ड्रेन होते हैं। दैट एड्स टू द वाटर पोल्यूशन। Farmers often wash vegetables in the nallas full of the untreated sewage water. If eaten raw, such vegetables are a sure source of deadly diseases. अब क्या है कि जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने कैसे भी वाटर में ऐसे ही किसी पॉन्ड या रिवर में उन्होंने वॉश कर लिया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग अगर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मार्केट से लाए बिना धुले उसे खा लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड कि जब भी आप मार्केट से कुछ लाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फर्स्ट इट हैड टू बी वॉश्ड एंड देन इट हैड टू बी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट इज आर नॉइज पोल्यूशन। So mechanism has raised the level of efficiency, but it has equally increased the level of noise pollution. हमने जितना मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, हमें फ़ायदा तो मिला, लेकिन उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ गई। अभी मशीन्स हैं, इंजन्स हैं, पावर प्लांट्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कितनी आवाज़ें होती हैं, दैट एड्स टू द नॉइज़ पोल्यूशन। फिर उसके बाद हमारी व्हीकल्स हैं, उसमें कितना नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक पे कितना पोल्यूशन होता है। Noise pollution has recorded an exponential growth because millions of vehicles fitted with loud horns and noise generating engines are plying on the roads. बहुत से ऐसे vehicles हैं जिनके engines भी बहुत ज़्यादा noise create करते हैं। Excessive noise causes irritation and unnecessarily fatigue the body and the mind. Accordingly, quality of life deteriorates and efficiency is reduced. You may note the following sources of noise pollution. पहला है sound produced by machines used in industries, sound produced by cars, trucks and other means of transport, and sound produced by machines in construction works. ये सारे वो sources हैं जिनकी वजह से noise pollution में ये add करते हैं. Okay? So here we covered a part of this chapter environment, where we studied what is the definition of environment, what is the function and importance of environment, and what are the problems that we are creating. The first part is pollution that we have covered. Tomorrow we will cover excessive exploitation of natural resources in tomorrow's class.